मस्तक पर बनी हुई थी लाल लाल आंखें विशाल, भ्रुकुटी कुछ तली हुई थी, श्वेत दूध जैसी धोती जो कटी में बंधी हुई थी, बाईं और कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई थी। गंजा पिस्टल सधा निशाना, चली एक फिर गोली, चली एक फिर गोली, और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ दिया। ये अब जीवित बचना मुश्किल है, जो उसने मन में जान लिया पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन, एक प्रण ठान लिया, सोच लिया माता गंगासम और बहना है आजाद मुझे, जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद। कितने नौजवान हैं शहीद हो गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। आप लिख रहे हो दे दी आजादी मुझे बिना घटक बिना ढाल। साहब तब मुझे आजादी कैसे मिली, आज हम लोग जश्न कैसे मना रहे हैं। एक उस व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिसके दम पर आजादी मिली, बिना किसी भूमिका के, और जहां से आपकी समझ में आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वहां से आप समर्थन कर देना। जब तक समझ में ना आए तब तक शांतिपूर्वक मेरी बात सुनते रहना। शायद एक दो सेकंड में आप रचना को पकड़ लेंगे। यह तब की है बात, यह आगे पांडे जी समर्पित करता हूं। यह तब की है बात जहां था मैं दिखने में सुंदर था। आदरणीय अनिल अमल जी, आपके समक्ष ये रचना मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। अमल जी, दादा अमल जी, पूरा ध्यान चाहता हूं आप। यह तब की है बात जहां था मैं दिखने में सुंदर था, राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चाहूं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अनगढ़ था, चेतन थी भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक जाज्वल्यमान सूरज ने मुझे तपाया, मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूं, मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। वो बरगद की जुबानी, बहुत कमेंट्री सुनी मेरे नौजवान साथियों ने, एक बरगद कमेंट्री कर रहा है, वो चित्र दिखाना चाहता हूं। अगर आप यात्रा करेंगे अल्फ्रेड पार्क की तो निश्चित पूरा चित्र आपके सामने होगा। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बेल बोल रहा हूं। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था, आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था। नजर द्वार पर पड़ी, वहां नवयुवक एक अंदर आया, चपल चाल शेरों सी चीते जैसी थी सुगठित काया, गौर वर्ण आजान बाहु जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसे लगता था धरती पर सौर उतर आया हो। क्या बात। चित्र बनाता हूं, तनी हुई मूछें, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था, तनी हुई मूछें, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था, दीप्त भाव था, कोहिनूर लगता था जड़ा हुआ था। क्या बात है। प्रबल भाग की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी, लाल लाल आंखें विशाल, भ्रुकुटी कुछ तली हुई थी, श्वेत दूध जैसी धोती जो कटी में बंधी हुई थी, बाईं और कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई। बोले भारत माता की। बाईं और कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई। कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था। ये बरगद कह रहा है, कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था, लेकिन उसका हाव भाव भी उनके जैसा ही था। और पास जब आए, उनके बड़े कान में स्वर थे, बातचीत से जाना हुआ आजाद चंद्रशेखर। बहुत सुना था, बहुत बातचीत से जाना हुआ आजाद चंद्रशेखर। मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला जिसने बचपन में ही जज का दर्प चूर कर डाला,
राष्ट्र प्रेम की बूटी बचपन से घुट्टी में घोली, पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। मैं समझ गया ये भारत माता की आंखों का तारा है, जिसने भगत सिंह के संग में सैंडर्स को मारा है और राष्ट्र प्रेम का प्याला होकर मदमस्त पिया है और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया है। अभी मंत्रणा सात साथियों के अविरल थी जारी। अब आप कुछ देर के लिए पार्क पहुंच जाइएगा। अभी मंत्रणा सात साथियों के अविरल थी जारी। क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी। शायद किसी भेदिए ने जाकर के था बतलाया, गोरा अफसर क्रूर नाट बाबर सेना संग आया। चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, आदरणीय अलिंदी, चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, बाहर निकल अरे डरपोक, कहां छिपा है जाकर। पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गंजा पिस्टल सधा निशाना, चली एक फिर गोली, चली एक फिर गोली और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गई। गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गई थी। गिरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल के फूट पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आनंद लीजिएगा, हंसिए नहीं नौजवान साथी। याद करिए वो नौजवान तुम्हारे देश का था और तुम्हारी आजादी के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। मैं उसकी गाथा सुना रहा हूँ। आनंद का मौसम नहीं है इस समय। आपके लहू के अंदर जो, आपके शरीर के अंदर जो लहू है उसको फड़कना चाहिए। और मैं यही देखना चाहता हूँ नौजवान साथियों, धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आजाद किंतु मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। ये है आजाद, ये है जवानी, ये देशभक्ति। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आजाद किंतु मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। लगता था सांपों का जत्था गरुड़ को डसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को घसने निकला हो। जो होता है धर्म मित्र का, उसे उन्होंने पाला। स्वयं धीरे सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला। जैसे बाज टूट पड़ता है पूरी शक्ति से खाने पर, जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशान। जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशानों पर। रचना लंबी है, लेकिन उसको सार करके जो महत्वपूर्ण बिंदु सुनाना चाहता हूं। पौरुष देख चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। पौरुष देख चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। उधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती थी। अब जीवित बचना मुश्किल है, ये उसने मन में जान लिया। ये अब जीवित बचना मुश्किल है, ये उसने मन में जान लिया। पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक प्रण ठान लिया। सोच लिया माता गंगासम और बहना है आजाद मुझे। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद में। माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत मां की जय बोली और पिस्टल रखे कनपट्टी पर, फिर दाग दिए अंतिम गोली। दाग दिए अंतिम गोली और गोली की आवाज सुनी। अरे गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। हिमगिर की चोटी कांपी, वह बृहद समंदर कांप गया। सूरज चांद और गगन के छिपे सितारे कांप गए। नदियों के वक्षस्थल कांपे, झरने सारे कांप गए। हाथी शेर बाघ कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया। वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। और अंत में दो पंक्तियां, कड़वी पंक्तियां कह के जाता हूं।
क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी मिल गई है, जिसे कुत्तों को आज़ादी मिलती है चाहे जहां भूखते रहे, वैसे हमारे देश के कुछ लोगों को भी आज़ादी मिल गई। और ये आज़ादी मिल गई है, किसने आज़ादी दे दी कि चंद्रशेखर आजाद को हमारे देश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आतंकवादी कह दे। आप लोग शांत हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत शांत हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं शांत हो सकते। और कड़वी बात और खरी बात कह करके जाना चाहता हूं, भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, ये बिल्कुल कड़वी और सच बात हो तो समर्थन कर देना और विदाई की तालियां देना। मुझे लगे कि आज मेरे अयोध्या ने मुझे विदा किया है। भले भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोकी थी। उस सूरवीर बलिदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। इसलिए बरगद भी कहता है, इसीलिए हमने भी अपनी आंखों में उनका चित्र उतारा है। आजादी के अमर पूत को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए भारत माता की। हमारी आवाज धीमी है, लेकिन आपकी आवाज तेज होनी चाहिए। भारत माता की।